चूड़ियों के अर्थ जो हैं मणिमयी, अंग की ही कांति कुंदन बन गई। एक ओर विशाल दर्पण है लगा, पार्श्व से प्रतिबिंब जिसमें है जगा। मंदिरस्था कौन यह देवी भला, किस कृति के अर्थ है इसकी कला। स्वर्ग का यह सुमन धरती पर खिला, नाम है इसका उचित ही उर्मिला। नाम है इसका उचित ही उर्मिला।
कहा सौमित्री ने कर जोड़ कर तब, रहा यह दास तुमको छोड़कर कब। रहे क्या आज जाता देख वन को, करो दोषी न इतना नाथ जन को। तुम ही माता पिता हो और भ्राता,
तुम ही सर्वस्व मेरे हो विधाता। रहूंगा मैं, कहोगे तो रहूंगा, नरक की यातना को भी सहूंगा। विनश्वर जीव होता तो न सहता, तदापि क्या रह सकेगा देह दहता। कला क्रीड़ा कुतुक मृगयाभिनय में, सभा संलाप निर्णय और नय में, जिसे है साथ रखा नाथ तुमने, उसी से आज खींचा हाथ तुमने। यहाँ मेरे बिना क्या रुक रहेगा, न अपना भार भी यह तन सहेगा। तुम ही हो एक अंतर्व्याह्य मेरे, नहीं क्या फूल फल भी ग्राह्य मेरे। न रखो आज ही यदि साथ मुझको, चले जाओ हटाकर नाथ मुझको। लक्ष्मण हुए वियोग जयी और उर्मिला प्रेममयी, वह भी सब कुछ जान गई, विवश भाव से मान गई। श्री सीता के कंधे पर आंसू बरस पड़े झरझर, पहन तरल तर हीरे से, कहा उन्होंने धीरे से, बहन धैर्य का अवसर है। वह बोली अब ईश्वर है। सीता बोली कि हाँ बहन, सभी कहीं गृह हो कि गहन। कौशल्या क्या करती थी, कुछ कुछ धीरज धरती थी। प्रभु की वाणी कट न सकी, युक्ति एक भी अट न सकी। प्रथम सुमित्रा भ्रांत हुई, फिर क्रम क्रम से शांत हुई। खड़ी रहीं न हिली डुली। उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पांखें। किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं। खड़ी हुई हृदय स्थल में, पूछ रही थी पल पल में, मैं क्या करूं, चलूं कि रहूं। हाय और क्या आज कहूं, आह कितना सकरुण मुख था, आर्द सरोज अरुण मुख था। लक्ष्मण ने सोचा कि अहो कैसे कहूं, चलो कि रहो। यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी। प्रभुवर बाधा पावेंगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे। नहीं नहीं, यह बात न हो। रहो रहो हे प्रिय, रहो, यह भी मेरे लिए सहो। कैसे कहूं कि चलो कि रहो। यदि तुम भी प्रस्तुत होगी तो संकोच सोच दोगी। प्रभुवर बाधा पावेंगे, छोड़ मुझे भी जावेंगे। नहीं नहीं, ये बात ना हो। रहो रहो हे प्रिय, रहो, ये भी मेरे लिए सहो। हे मन, तू प्रिय पथ का विध न बन। आज स्वार्थ है त्याग भरा, हो अनुराग विराग भरा। बलमुआ बलमुआ
बलमवा बलमवा तुम क्या जानो प्रीत बलमवा तुम क्या जानो प्रीत बलमवा बलमवा बात ना पूछी बात ना पूछी नेहा लगा के बात ना पूछी नेहा लगा के दुख में फंसा के दुख में फंसा दुख में फंसा के फिर भी हुए ना मीत बलमवा तुम क्या जानो प्रीत बलमवा तुम क्या जानो प्रीत लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास
रगों में साहस भरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है। जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में। बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार। सादर कर रहे हैं संत ज्ञानेश्वर महाराज जी की रचना पसायदान पर एक नृत्य प्रस्तुति। 13वीं शताब्दी के मराठी संत कवियों में संत ज्ञानेश्वर महाराज जी का नाम प्रमुख है, जिन्होंने भक्ति मार्ग का प्रचार प्रसार किया। ज्ञानेश्वरी नामक अपने ग्रंथ के अंत में, जो कि श्रीमद् भगवद गीता का मराठी भावार्थ है, उन्होंने पसायदान की रचना की है। इसमें वे दोनों हाथ फैलाकर प्रभु से याचना करते हैं कि वे इस ग्रंथ को स्वीकार करें और जन कल्याण और मानव कल्याण की कामना करते हैं। प्रस्तुत है पसायदान।
सकळमङ्गळी ईश्वरनिष्ठांची मांदियाळी अनवरत भूमंडळी भेट तू होता चला कल्पतरूंचे आरव चेतना चिंतामणी सिंगावा बोलते से अर्णव पीयूषाचे चंद्रमेजे अलांछन मातंडसे तापहीरा ते सर्वांगी सदा सज्जन सोय रे होतो बहुना सर्वसुखी पूर्ण होनी तिही लोकी भजिजो आदिपुरुषी अखंडित आणि ग्रंथोपजीवी विशेषी लोकी दृष्टादृष्ट विजये ओ आवेजी येथ म्हणे श्री विश्वेश्वरा होईल दानपसा येवरी ज्ञानदेवो सुखिया झाला
तिला